4 साल पहले 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ओथ सेरेमनी 16 मार्च को हुई। तो हमने जो गारंटियां दी थी वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की। 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है, 2 महीने का साइकिल है, तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है। इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया। और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है। आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए, भले ही आपके पास 4 एसी लगे हैं, 2 एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें मीटर की रीडिंग चाहिए। तो सबको ही हो गया इसमें। उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे। पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी। अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपने ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज्यादा हो गई। पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी। पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने। उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में भी ऐसे हुआ। आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं। 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया। अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा है। आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद। तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है। बहुत कामयाब है। उसमें बहुत से टेस्ट फ्री हैं, लगभग सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं। और 30 साल हो गए गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी हुई। क्या होगा इनसे? कुछ नहीं होगा। कांग्रेस यहां खत्म है। कांग्रेस तो बीच में पता ही नहीं चलता ये कांग्रेस है या बीजेपी है, वो तो आपस में ज्वाइंट वेंचर हो गया। ठीक है ना, विपक्ष तो है ही नहीं। अब तो आम आदमी पार्टी को लोग प्यार इसीलिए कर रहे हैं कि यार कम से कम हमारी बात तो कर रहे हैं। कहीं किसानों का कोई मसला होता है तो हमारे चेतर जी वहां रुकते हैं, आदिवासियों का कोई मसला होता है तो हमारे MLA बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम वहां जाके आवाज उठाते हैं। पहले तो विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ कांग्रेस का। कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है यहाँ पे। उनके तो बिजनेस भी आधे से ज्यादा उनके धंधे आपस में साझे हैं और ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है, मैं गुजरात के लोगों को ये आह्वान करने आया हूं कि इनसे अब नहीं होगा। करना होता तो 30 साल हो गए, अब तक कर देते कुछ ना कुछ। तो नीयत में ही खोट है। अब नीयत में ही खोट है तो फिर उसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो आम आदमी पार्टी को चुनिए। आम आदमी पार्टी का मतलब आप का मतलब लोग खुद अपने आप सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, आपकी सरकार बनाइए और फैसले भी आपके पक्ष में आएंगे फिर सारे। तो ये आज से हमारा तो जिस दिन से हमने लॉन्च किया है, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, जिस दिन से लॉन्च किया है उस दिन से वो लागू हो गया है। भले ही कार्ड 2 हफ्ते में बाद में बन के आएगा, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई, कोई बीमारी आ गई, बीमारी का कोई टाइम नहीं होता, तो बीमारी आ गई तो आप हॉस्पिटल जाइए, जो भी आपके आसपास इम्पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट हमने जारी कर दी है, तो वो कार्ड, आधार कार्ड दिखा दीजिए वहां,
उसके बाद सरकार वो आपके बिल की देखरेख खुद करेगी। और तंदुरुस्त पंजाब हो, पंजाब क्योंकि लीडर रहा है हर वक्त, चाहे वो आज़ादी के संघर्ष में, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, तो पंजाब अगर तंदुरुस्त रहेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो गुजरात के लोगों को ये आह्वान है, बताने के लिए आए हैं कि अगर पंजाब सरकार कर सकती है तो बीजेपी सरकार यहाँ कर सकती थी। अब तो थी लगाना पड़ेगा, अब तो क्या करेंगे वो। तो आयुष्मान योजना है, उसमें भी शर्तें हैं, जो जितनी भी ये स्कीमें हैं ना उसमें शर्तें हैं। शर्तों का मतलब या तो लोगों को फिर कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है कि मीटर 2 लगवा लो जी, एक माँ के नाम पे लगवा लो। माँ उसी घर में रहती है, फिर भी कहते हैं मेरी माँ मेरे घर साथ नहीं रहती, वो 2 किलोवाट का मीटर माँ के नाम पे, या रसोई किचन एक और किचन बना लो, ताकि शर्त रख दी आपके पास 2 किचन होनी चाहिए फलाना। हमारे यहाँ अगर स्कीम है तो सभी के लिए है, सबको इसका फायदा मिले। ये जब बोर्ड सभी एक जैसा डालते हैं तो फिर स्कीम जो है